तुम लोगों ने इनको बहुत हल्के में लिया है, एंगल और सॉलिड एंगल, ये 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स और ले लो। लिख लिया है, वेरी गुड। आइए अब हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करेंगे। प्लेन एंगल लिख लीजिए हेडिंग। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, मेरे वर्ड्स को बहुत क्लियर सुनना। एफपीएस अमेरिका वाला, सीजीएस यूएसएसआर वाला, एमकेएस इंडिया वाला, मीटर किलोग्राम सेकेंड, यही सबसे ज्यादा कंट्रीज में यूज हो रहा था। उसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जोड़ दो, एसआई यूनिट सिस्टम बन जाता है, जिसको आप एसआई यूनिट कहते हैं। उसमें एमकेएस वाली ही चीजें हैं और 2 सप्लीमेंट्री और चिपका दी, जो है प्लेन और सॉलिड एंगल। यस, क्लियर, वेरी गुड। अब आती है सर एंगल क्या होता है, कोई बताएगा? मैं आपको सिमुलेशन से पहले सिखाऊंगा, लिखवाऊंगा कुछ नहीं, पहले तो आपको सिमुलेशन से सिखाऊंगा कि एंगल हमारे पास होता क्या है। ठीक है, सारे बच्चे मेरे को बताइए एंगल क्या होता है भाई? आपके हिसाब से एंगल क्या होता है? अब देखना रेडियन होता है, थीटा होता है। ये पता है तुमने कैसे जवाब दिया? ये पता है तो, हाँ, स्टी रेडियन होता है। हाँ, वेरी गुड। ये पता है कैसे जवाब है? मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुमने कहा घर है, घर, घर में सो जाते हैं। खाना क्या खाते हो बेटा? लकड़ी है। लकड़ी कैसे खा? लकड़ी से पेड़ बना होता है। अबे सवाल क्या है, जवाब क्या है? कोई लेना देना है उनमें? हाँ, मैंने पूछा एंगल की यूनिट पूछी है क्या तेरे से? चौधरी बन रहा है यहां पर। रेडियंस हम बता रहे हैं। अरे भैया अगला सवाल होगा कि एंगल की यूनिट क्या ले, तो बोलिए रेडियंस। एंगल क्या है वो नहीं पता है सर। हमने तो जितना रटा चटा था सब बोल दिया आपके सामने। अब आप देख लियो, गधा कहीं का। वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग, हाँ, थोड़ा बहुत समझ आया बेटा जैसा सवाल हो वैसे ही जवाब दीजिएगा, ठीक है? पता लगे तुम आईआईटी पहुंच तो गए, फिर कंपनी आई माइक्रोसॉफ्ट वाली, उसने कहा कि भाई कितनी सैलरी लोगे? 2 रोटी है। सवाल क्या था, जवाब क्या थे? तुमने सोचा कि भाई रात को मैं क्या खाऊंगा? 2 रोटी, डाइटिंग। तुमने, उसने पूछा सैलरी क्या लोगे, तुमने कहा 2 रोटी है। बेटा 2 रोटी में काम चल जाता है, सुबह तक चलता है। फिर कुछ और जवाब दिया, ठीक है? सुबह तक चलता है, क्या चलता है कुछ नहीं पता है, उठा करके ले जाएंगे बेटा, ठीक है? हाँ, और इलॉन मस्क आजकल बड़ा खतरनाक हुआ है, मार्च पर लोगों को भेजने वाला है, उठा करके तेरे को ही भेजेंगे, सस्ते में 2 रोटी में जाएगा ये, ठीक है? गधा कहीं का। तो बेटा जब जो सवाल पूछा जाए ना उसी से रिलेटेड जवाब दिया करो, ठीक है? और क्या? हाँ, अरे बड़ा खतरनाक है यार वो, उसके पास मिसाइल, वो मिसाइल कह रहा हूं, वो रॉकेट है। हाँ, और रीयूज कर ले रहा। भाई तुम छुप करके रहो। हाँ, उनको पता लग गया ना कि भाई इतने शूरवीर बच्चे हैं इस बैच में, ले जाएगा भैया, 2 रोटी दे देगा तेरे को। हाँ, मार्च पर आराम से बैठिए भाई साहब, हाँ, चूल्हा बना करके वहां पर, गधा कहीं। आ जाओ, जैसा सवाल पूछा जाए ना वैसे ही जवाब देने की कोशिश करा करो। मैंने तेरे से पूछा था कि एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियंस। पगला कहीं का। आ जाओ, हाँ, समझ गए? मतलब मैं एक्चुअली में आपसे पूछ रहा था कि एंगल आपने कैसे डिफाइन करा। एंगल हम लोगों ने डिफाइन करा फ्रॉम अ सर्कुलर पार्ट। क्यों? क्योंकि सर्कुलर, अगर आप मोशन, सर्कुलर मोशन की बात करें, जब आप लोगों ने 9th क्लास पढ़ी है, सारे बच्चे कलम नीचे रखिए, पहले समझिए एंगल क्या है, फिर हम लोग सॉलिड एंगल और दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, है ना? जैसे मान लीजिए कोई चीज, मैं सेंटर पर हूं, यहां पर रुका हुआ हूं, और मेरे आसपास एक बॉल ऐसे ऐसे चक्कर काट रही है, ना ही ये बॉल, इसका फिक्स डिस्टेंस है आर रेडियस, ये हमारे पास फिक्स डिस्टेंस पर आर रेडियस पर ऐसे 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 घूम रही है, ठीक है? क्या ये रेस्ट पर था या मोशन पर था? अब कुछ बच्चे बोल देंगे रेस्ट। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर हमें 9th क्लास में बताया है कोई भी बॉडी या तो पास आए या तो दूर जाए तभी रेस्ट होता है, जब पोजीशन चेंज होगा किसी बॉडी का तभी हमारे पास क्या होता है? मोशन होता है, अदरवाइज ये रेस्ट है। तो क्योंकि सर ये जो बॉल थी आपसे एक फिक्स डिस्टेंस पर है, और वो कभी वो ना ही आपसे दूर जा रही है ना ही आपसे पास आ रही है, तो ये हमेशा रेस्ट पर है। कुछ बच्चे ये बोल देंगे।
अच्छा अगर रेस्ट पर है तो जरा नोटिस करना कि मेरे को इसकी पोजीशन नापने के लिए इधर रखना है, अब मैं अपनी शक्ल को घुमा रहा हूं 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 घुमा रहा हूं, तो क्या मेरे अंदर एक रोटेशनल इंपैक्ट आया है? क्या मैं गोल घुमा हूं? हाँ सर। तो जब मैं मोशन में आ रहा हूं, हाँ मैं आगे पीछे नहीं चल रहा हूं, लेकिन मेरे में एक रोटेशनल मोशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। आप लोगों को 9th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ाया है इसके बारे में। यस। तो इस प्रकार के मोशन हम लोगों ने बहुत जगह पर देखे। अभी आप एटम्स पढ़ोगे तो एटम्स के अराउंड आप इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में मानोगे। कैसे सीखोगे उसको? जब आप ये देखोगे कि यार ये ना ही दूर जा रहा है ना ही पास आ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं इसकी पोजीशन यहां थी और यहां थी, तो ये चीज मेजर करनी पड़ेगी कि ये यहां से यहां कितना घूमा। ठीक है, तो रोटेशनल हमारे पास, जब आप रोटेशनल पोजीशन अगर आप बात करें, एक पार्टिकल जैसे मान लो यहां पर था, एक पार्टिकल यहां था, लेकिन वो चलते 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 यहां पर आ गया, तो कितना वो रोटेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल वो घूम गया है, कितना उसमें रोटेशनल इंपैक्ट आया है, दैट इज योर एंगल बेसिकली। तो इसको हमने डिफाइन तो यही कहा कि यार एक पोजीशन, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है, तभी हम लोगों को एंगल मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है कि वो यहां से यहां घूम गया है, रोटेशन की जब बात हो। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो हमने इसको डिफाइन कैसे किया कि हमारे लिए क्या एंगल स्टैंडर्ड है। तो जरा ये समझना कि किसी भी सर्कुलर पाथ में ये वाला हिस्सा क्या होता है, रेडियस, और ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड आवर आर्क लेंथ। ये आर्क है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां से यहां ले आऊंगा तो ये हमारे पास 2πr पूरा होता है, तो 2πr का 1/4 हिस्सा, 1/4 ऑफ 2πr, दिस इज योर आर्क लेंथ, और ये सेंटर पर है एंगल। अगर आप घूमते 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 यहां तक आ गए, यहां तक अगर आ गए, तो दिस ग्रीन पार्ट इज योर आर्क लेंथ एंड दिस इज योर रेडियस, और यहां पर जो ये एंगल है दिस, राइट, दिस इज योर एंगल। तो एंगल को डिफाइन कैसे किया गया है, अब लिखिए अपनी कॉपी में। प्लेन एंगल हमारे पास इस तरीके से डिफाइंड है। सारे बच्चे इसको बना लीजिए, एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, सारे बच्चे एक सर्कल बना लीजिए, डॉटेड इस तरीके से कर लीजिएगा। एंगल को डिफाइन कैसे किया गया है जरा देख लीजिए कि सर्कल का जो भी ये सेंटर है, सर्कल का जो भी ये सेंटर है यहां से यहां, दिस इज अवर रेडियस। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अपना रेडियस। जब कोई पार्टिकल यहां से चलते चलते मान लो यहां तक आया, तो क्या आपकी शक्ल घूम जाएगी यहां से यहां? पहले आप उसको देखने के लिए यहां पर देख रहे हो, अब यहां देख रहे हो, तो क्या आपके शक्ल में रोटेशन हुआ है? यस। तो एंगल ये है हमारे पास थीटा। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पॉइंट्स फॉर्म में लिखना, रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेड बाय हमारे पास थीटा। जनरली आगे चल के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में हम लोग थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यस। इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि थीटा होता है आर्क लेंथ कितना है डिवाइडेड बाय रेडियस। एक सर्कल का या एक जो सेक्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये वाला जो हिस्सा है ना, अपनी कॉपी में मार्क करना, ये वाला जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, आर्क लेंथ। और ये वाला जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड योर रेडियस। इन दोनों का जब भी आप रेशियो लोगे तो ये एंगल मिल जाएगा। यस। सारे बच्चे इसकी यूनिट अब जरा देख करके बताना, इसकी यूनिट क्या आनी चाहिए। आर्क लेंथ, ये वाला लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस करोगे तो एंगल मिल जाएगा। दिस इज हाउ साइंटिस्ट हैव डिफाइंड इट। अब मेरे को बताना इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। सर हमारे पास एंगल, अरे वाह भाई, गुड्डू गुड़िया के मालिक आ गए हमारे पास भाई। सर ये तो बुड्डू बुढ़िया हो चुके हैं एक दिन में एक दिन में अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन बच्चे अच्छे हैं सर, मतलब आप लोग पता नहीं कैसे आप लोगों ने इनको ट्रेन किया है जी। अभी तक तो मेरे को मजा आ रहा है। हाँ, ये क्यों लिखा है, क्यों है ना। हाँ नहीं सर, पिछली क्लास में भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। आज 90% बच्चे रिवाइज करके आए हैं। हाँ। ठीक है, 10% तो ठीक है, थोड़ा सा डिले वाले होंगे। हाँ। लेकिन अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ साथ साथ लिखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। हेलो 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 भाई, हेलो हेलो हेलो। मजेदार मजेदार। अभी तो
एक और चला लेते हैं। 2 माइक का बजट हो गया। हाँ हाँ, और क्या Damn, भाई। गुड्डू गुडिया कहाँ गए? कहाँ क्या हाल है बड़े हो भाई गए लोग? सर अब ये। आज सेकंड क्लास है ना आपकी? हाँ, सेकंड क्लास है सर। क्या बात है, सेकंड क्लास में ही सब पढ़ा दोगे आप इतना एंगल एंगल? हाँ, चल रहा है अभी। सॉलिड एंगल भी समझाएंगे। सिमुलेशन लेकर के आया हूँ समझाने के लिए बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है मौत आने वाली है कि सॉलिड एंगल Solid हमारे angle पास क्या कैसे होता होता है। है? हाँ, ये कैसे आता हाँ। है हमारे पास स्फीयर में, कैसे कोन बनता है, कितना अंदर एंगल है। खतरनाक है। हाँ, ये वाले पॉइंट से हम लोग पकड़ के बड़ा बना सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आधे तक में हमारे पास कितना एंगल आएगा, स्टीरेडियन क्या है एंड ऑल, पूरा मस्त विजुलाइज करा करके इस चीज को हम पढ़ाएंगे कि भाई ये अभी आने वाला है सॉलिड एंगल। कलर उनको पसंद नहीं आ रहा है इसका। तो वो तो हम कर देंगे, वो तो हम कर देंगे। और भी रखे हुए हैं वैसे हमारे पास सॉलिड एंगल का, जैसे कोन है हमारे पास, तो इसमें समझाने के लिए है जुगाड़। लड़कियों के लिए इसको पिंक कलर कर देना आप। अरे लड़कियों के लिए मैं लेगा सर, देखो बैलेंस पूरा है हमारे पास। बैलेंस है। हाँ देखो, मैं लड़कियों को भी कंसिडर करता हूँ मैं। सर ने इतनी यूनिट्स बता दी है तो हर कोई कुछ भी कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन यूज करेगा। तो FPS, CGS, MKS। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो बवाल खत्म करना है। अभी ये काफी शुरुआत पे है। हाँ, अरे अभी तो सर शुरुआत है, लेकिन हाँ मस्त मजा आ रहा है। ये चैप्टर अगर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हो गए यूनिट डायमेंशन तो आईआईटी पक्का। वैसे देखा जाए सर, एडवांस और मेंस में हाँ, हमेशा इसका सवाल एक सवाल तो मिल हमेशा जाता है इसका सवाल है। तो जो इजी पार्ट है एडवांस का, वो यहीं से निकल के आता है। यस। ये फोटो वोटो बढ़िया बना रहे हैं आप आजकल, एआई वाले हो गए आप। हाँ, चट जपट यूज कर रहे चाट चपट यूज कर रहे हैं। एआई आपका जॉब नहीं खाएगा। हैं। ना हमारा नहीं खा सकता सर, इतने मतलब वर्सेटाइल अभी AI हुआ नहीं है। हाँ। वैसे कोशिश सर पूरा कर रहे हैं भाई साहब। हमारे कार्टून बना बना करके डाउट बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं सर देखो कितना अच्छा। अब अच्छा तो लग रहा है लेकिन बोला नहीं जा रहा। फिर कहेंगे कि ये पढ़ाने भी लगेगा सर अगली बार, तो हमारा खतरे में आ गए हम। आपके कार्टून बनाने की क्या जरूरत है? अब देखो वो बात तो सही है, ठीक है, शक्ल ही हमारी वैसी है, लेकिन ठीक है, काम चल जाता है। नहीं सर, आप हाँ। तो हिट पर्सन हो आप। वेरी हिट। सर पूछो बच्चों से क्या हाल चाल, रिजल्ट आने वाला होगा इनका तो। क्या क्या लग रहा है आप लोग को, राजवन सर पसंद आ रहे हैं? कोई और टीचर लगाया जाए बैच? ये देखो मालिक होने के फायदे होते हैं भाई। थोड़े बहुत तो होते हैं। हाँ। देखो सर, है ना। कल क्या हुआ ना, हाँ। कि सर मेरे को ये पता लग गया था कि आज आप इस ऑफिस में आकर के पूरा ब्यौरा लोगे। हाँ। ठीक है, तो सफाई वफाई चल रही थी, माहौल बन गया था मोहन। हाँ, कि आज अलग सर आ रहे हैं, तो भाई सफाई बिल्कुल मस्त तरीके से कर रहे हैं। तो मेरे को टीम वाले कह रहे हैं सर आज अलग सर आएंगे। हाँ। तो चेक करेंगे। हाँ। तो देखो क्या मस्त लेवल की सफाई हो रही है। हाँ। तो मेरे को तो रोज ये टेबल लेवल कुछ नहीं रहती आपके पास? नहीं रहती है, लेकिन साफ नहीं करते। अच्छा, धूल वाली ऐसे रहती ही है। जा रहा है सब। धूल वाली रहती है। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे को कहा कि सर आपकी हो सकता है अलग सर आपकी क्लास में हाँ। देखने आए। हाँ। ठीक है, तो अब मैं मना थोड़ा ना कर सकता हूँ। कि नहीं आने लेकिन देंगे। मैंने उनके मजे लेने के लिए मैंने कहा नहीं भाई, मेरी सेकंड क्लास है, आज कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, कोई मैं अंदर से कुंडी लगा लूंगा। तो उनकी हालत खराब हो गई कि अब अलग सर को मना कैसे करें। फिर मैंने थोड़ी देर बाद कहा मजाक कर रहा हूँ यार, अलग सर को थोड़ा ना कोई मना करेगा, सर का ही है सब कुछ, और क्या भाई। एक्चुअली ये सीरियसली था, आपने सोचा तो होगा कि आने तो नहीं दूंगा, दूसरी क्लास है, आके डिस्टर्ब करेंगे। फिर आपने खोला अलग सर को मैसेज, सर आना मत मेरी क्लास में, दूसरी क्लास है। फिर आपने कहा यार अभी सैलरी भी अप्रैल का महीना भाई, अभी तो दुख नहीं दे सकते। नहीं सर, मालिक को नहीं आऊंगा सर आपकी क्लास में डिस्टर्ब करने। भाई ये आदमी बहुत ही डेडिकेटेड आदमी है, इनको पसंद नहीं है क्लास वास में कोई नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं है, मालिक लोगों के लिए अलाउड है। वैसे मैं सही में ये बात तो है सर, दूसरे आते तंग लगता है। तंग तो होता है सर, सही कह रहे कल हो सचिन सर आ गए थे सर, हमें भी भेजा जाता है यार, आप जानते तो। हाँ, ये बात तो है। सर आप चले जाओ, सर की दूसरी क्लास है, पहली क्लास है तो। नहीं सर, आपके आने से बच्चों को थोड़ा सा अपने 10वीं के दिन याद आएंगे ना। 10वीं के दिन तो इनको कल याद आएंगे, रिजल्ट आ रहा है। कल ही है क्या? आज रात या कल सुबह, कैसा फील हो रहा है ऐसा भाई? लग रहा है मुझे, हो सकता है एक अच्छा हफ्ते में आ है, जाए। पहले तो लेट आता था ना यार। हाँ? मई में नहीं आता था पहले। हाँ पहले रिलेट आता था, इस बार बहुत जल्दी निकाल रहे हैं। सही है। इस बार दूसरी बार भी कराएंगे ना इनके लिए, एक और 10th बोर्ड। ओ अच्छा, साल में 2 बार हो गया सेमेस्टर फिर आप लोग क्या ब्रेक दोगे क्लास में? नहीं या अभी फिर जाएंगे बोर्ड का एग्जाम देने इस बार? ये कैसे होगा फिर? हमें क्या पता। ये देखो, दे करके बोल चुके हैं भाई साहब, तुम लोग देख लो नहीं कैसे। नहीं, जिनको स्कोर इंप्रूव करने होंगे वो हम्म। दूसरी बार बोर्ड का एग्जाम देंगे। अरे स्कोर क्या सर, Second अब हो गया बस, और क्या है। आगे बढ़ो अब लाइफ में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 11th 12th अगर आप अच्छे से निकालोगे तो सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसा भी आए सर संभाल लेंगे। अभी वैसे डरा रहे हैं, रिजल्ट कमिंग सून आ हाँ। गया। ICSE का कह रहे हैं कुछ का आ गया है, आईसीएसई का आ गया रिजल्ट, कुछ बच्चे कह रहे हैं। अब कह रहे हैं 20 को आएगा। हाँ, अरे टेंशन मतलब हो गया तो हो गया भाई साहब, देखो पास्ट में जो हो चुका है। हाँ, ये है कि अगर कुछ कमियां रही हो
अगर आपको बुरा लग रहा हो, गिल्ट वाला फील हो कि नहीं सर मैं थोड़ा और बेहतर कर सकता था, उस एनर्जी को आप 11th क्लास में यूटिलाइज करिए। अभी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जैसे क्लासेस हो रही है, आज मैं कुछ होमवर्क भी देकर के जाऊंगा, उसको रिवाइज करिए, वो एनर्जी वहां लगाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा। गिल्ट मोड में 10वीं क्लास ठीक है, प्लस माइनस होती है सर बच्चों से, है ना, उसका गिल्ट मोड लेकर के आप अपनी 11th को इंपैक्ट मत होने दीजिएगा, बस मेरा इस बार तो कुछ ये- चेंज कर रहे हो सर लेक्चर के अंदर? यस, इस बार बहुत सारी चीजें चेंज होंगी जैसे? सर। इस बार मैंने सोचा है ना कि सर हम लोग जो क्वेश्चंस है ना, वो जनरली मैं बच्चों को ना थोड़ा धीरे धीरे स्टेप वाइज में लेकर के जाऊं। पहले क्या होता था ना कि हम लोग थोड़ा डोज देते थे, ठीक है, तो इस बार ऐसा नहीं कि मेरे को डराना नहीं है, मुझे इनको साथ लेकर के चलना है। तो दिखाने के लिए मैं दिखा दूं कि यार कि बहुत अच्छा लेवल का सवाल है। अब कुछ बच्चे होते हैं डर जाते हैं, तो मैंने सोचा इस बार और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं कि भाई बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कनेक्ट करते हुए बच्चा चले। तो जो अपने आप को वीक भी समझता है या थोड़ा सा डिमोटिवेट जल्दी होता है, वो भी कनेक्टेड फील करे अच्छे सवाल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सर शो ऑफ करने के लिए तो मैं पढ़ाई दूं, है ना, लेकिन उससे बच्चे का फायदा नहीं होगा, तो उसको और ब्रेक डाउन करना पड़ेगा जिससे सब बच्चे थोड़ा सा और कंफर्टेबल फील करें। नहीं सही सर, आपकी क्लास का और समय नहीं खराब करेंगे। और Yes. ऑन अ सीरियस नोट बस एक ही चीज़ मैं बोलूंगा कि आपके कुछ दोस्त लोग होंगे जो हो सकता हो बहुत ही अलग अलग कोचिंग में जा रहे हो, बड़ी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो, और आपको हो सकता हो मन में थोड़ा फोमो हो रहा हो, डर लग रहा हो कोई फोमो नहीं कि होना मैंने चाहिए यार ये बहुत सस्ता बैच ले लिया है या मैं ऑनलाइन सर। पढ़ रहा एक हूँ, मेरा कंटेंट कम हम्म, होगा। तो आपका जो दोस्त किसी भी कोचिंग जा रहा है, एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाने दीजिए, फिर कंपेयर नोट्स कर आप लेना। कंपेयर कर लेना, बस यस। सिंपल सी बात है। नोट्स कंपेयर कर लेना, और जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी क्वेश्चंस कंपेयर कर लेना। यस, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कंटेंट कहीं से भी कम नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट 20-30% ज्यादा ज्यादा ही ही मिलेगा मिलेगा हमेशा। हमेशा। तो अभी हो सकता है थोड़ा सा आपको ये डर लग रहा हो, लोग आपको स्कूल में आप जा रहे होगे बोल रहे होंगे हम ये वाली कोचिंग जाते हैं, हमारे ये मटेरियल मिल रहा है, हमारे यहाँ ऐसे पढ़ाते हैं, हमारी फीस 3 लाख है, हमारी फीस 2.5 लाख है, ऐसे बैच है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक चैप्टर आप खत्म होना, फिर कंपेयर कर लेना, और कुछ हो तो यूट्यूब पे आके लिख देना सर आपके नोट्स का, मैं वो पॉसिबल नहीं है। वो तो पॉसिबल नहीं है बेटा, वो बात बिल्कुल सर ने सही बोली है। देखो क्या है ना, फोमो में ना बस तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। सर बस बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि एक बार खत्म कर लो, फिर आप देख लेना, राइट। है ना, तो आपको अच्छे ज्यादा एनालिसिस होगा। नहीं तो अभी क्या है ना, कोई भी कुछ भी बोलेगा तुम मान लोगे। एक बार थोड़ा सा पढ़ा लेने दो, एक बार जब तुम फ्लो समझ जाओगे ना। और देखो क्या होता है ना सर, कि एक्सप्लेनेशन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे को कॉपी में लिखवाना एक अलग चीज है, और उस चीज को हर चीज को कनेक्ट समझाना। करके समझाने में अलग अंतर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें किताबों में अवेलेबल है, लेकिन बच्चा नहीं कर पाता क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन पॉइंट और कनेक्शन पॉइंट चाहिए होते हैं। तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं मेंस लेवल के सवाल लगा रहा हूं, मैं एडवांस लेवल के सवाल अभी जस्ट 1-1.5 महीने के अंदर घुसते ही मैं खुद से इंटरप्रेट कर रहा हूं, मैं सवाल लगा पा रहा हूं, वो आपको खुद से फील होगा। यस। यहाँ गर्मी नहीं लग रही है? कुछ गर्मी है? हाँ थोड़ी सी है, लेकिन एसी ठीक नहीं है चल रहा सही से यहाँ? हाँ थोड़ा सा कम चल रहा है। आज मेरे आने पे ऐसे रोज कैसे चलता है? नहीं पता नहीं सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो बस वाह जोश में यार, पढ़ा रहा था। क्या बात है। नहीं हाँ। बढ़िया। ठीक है सर, आप पढ़ाओ, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं ठीक करता है, हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो माफ मच। करना सर। अरे नहीं नहीं सर, बच्चे बड़ा देखो कितने खुश हो गए हैं, हमें भी भेजा जाता है। कमियां बता रहे हैं। जाओ जाओ क्या सर, क्या जाओ जाओ, नहीं, नहीं, मत देखो, मत कंप्लेन देखो, क्या मत क्या देखो। कंप्लेन चालू हो गई भाई साहब? कंप्लेंट चालू हो गई है। क्या है? हाँ सर जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है। अरे ये तो हाँ। हो गया फा। नहीं नहीं, बाय बाय बाय। अरे जो भी कमियां मेरे को बता देना, मैं सर को आगे बता दूंगा, टेंशन बाय, फ्री। ठीक है, हाँ बाय सर। चलिए भाई, हाँ आ जाओ रे, बेइज्जती कराते हो क्या प्रिंसिपल के सामने, गधे। कम से कम बोलते आई लव राजवन सर। कोई नहीं बोल रहा है। हाँ माइक ये वाला तो बंद है भाई। हाँ। बेटा तुम स्कूल वूल नहीं गए हो क्या? जब प्रिंसिपल आता है तो सारे अच्छे से खड़े होकर के प्रिंसिपल के सामने बोलते हैं ना, भाई तो बहुत अच्छा टीचर दिया है। वो चुगली कर रहा है, नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, मेरे को मारू उसको। अभी अभी तो स्टार्ट किया पढ़ा ना। हाँ चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में तुम हमारी बेइज्जती करते रहोगे, हम तुम्हारी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए भाई, आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं भाई, तुम मेरे अंडर हो, तुम बोल सकते हो, ठीक है। हाँ। अरे आप क्या बोल रहे हो, उस समय बोलना था ना, अप्रैल का महीना इंक्रीमेंट का टाइम था यार, मिस हो गया। हाँ उस समय बोलना था, भाई साहब क्या टीचर दिया आपने। हाँ आज घर जाता भाई साहब मिठाई लेकर के जाता, काम हो गया हमारा, बहुत अच्छा मौका था भाई, गवा दिया तुम्हारी वजह से। 2 कौड़ी के अंटर बंटर। हाँ एक मैं तुम्हारा करियर बना रहा हूं, तुम मेरा ही खा रहे हो, दिमाग कहीं के। हाँ। अब बोल रहे चले गए भैया, वो चले गए। हाँ, हमारा इंक्रीमेंट चला गया। हाँ चले भाई, हंसी मजाक हो गया हो तो पढ़ ले, ठीक है। हाँ। बकैती कर रहे हैं, चलो भाई हंसी मजाक हो गया, ठीक है। हाँ आ जाओ। तो मैंने आपको क्या बात बोली, अब मैं खुद ही दोबारा से उस जोन में जाना स्टार्ट करता हूँ।
देखिए मैंने आपको ये बात बोली कि एमके सिस्टम के साथ 2 यूनिट्स और जोड़ी, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंसेस आप लोगों ने देखा होगा, वहां एंगल से हम लोग और मेजरमेंट्स कर सकते हैं, है ना। जैसे कि भाई एक ट्री है, हम लोग ट्री से कुछ डिस्टेंस दूर है, फिर आपने वो एंगल देख लिया कि भाई 30 डिग्री है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्री है, ये बनाना मत, एक ट्री है, उससे आप 10 मीटर की दूरी पर है, आप यहाँ खड़े हैं, उसका एंगल देख लिया 30 डिग्री, तो क्या आप ये हाइट निकाल सकते हैं? हाँ सर, हम लोग निकाल सकते हैं। tan 30 लगा देंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हाइट मिल जाएगा। मतलब ये एंगल भी हमें मेजरमेंट्स करने में मदद कर रहा है। यस, कर रहा है। तो हम लोगों ने इसको भी डिफाइन करा कि एंगल हमारे पास होता क्या है। एंगल हम लोग हमेशा एक सर्कल के अंदर से ही निकालते हैं। तो किसी भी सर्कल का जो ये है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, दैट इज रेडियस, और ये जो आपका सरकमफ्रेंस पे जो ये पिंक वाला हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। इसको क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। तो एंगल को डिफाइन कैसे किया गया? कितना आर्क लेंथ है डिवाइडेड बाय रेडियस, इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। अगर आप यहां पर देखें, इसकी यूनिट क्या है, तो जनरली बच्चा क्या बोलेगा? सर ये भी लेंथ ही है। मैंने कहा हाँ। तो सर ये तो मीटर हुआ। बिल्कुल सर, रेडियस भी तो लेंथ ही होता है ना, 2 मीटर 3 मीटर, कुछ ना कुछ रेडियस जो भी होगा लेंथ होगा, तो ये भी मीटर है। तो ये तो सर कट गया, कोई यूनिट ही नहीं है इसकी। अब बिल्कुल फंडामेंटल सोचिए, हमें यूनिट्स चाहिए क्यों थी? क्योंकि सर हम 2 फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट आउट कर पाए। अगर 10 मीटर लिखा है तो मैं लेंथ समझ पाऊं, 10 मीटर स्क्वायर लिखा है तो मैं एरिया समझ पाऊं, 10 मीटर क्यूब लिखा है तो मैं वॉल्यूम समझ पाऊं, 10 केल्विन लिखा है तो टेम्परेचर समझ पाऊं। यही तो मेन पर्पस था यूनिट रखने का, अदरवाइज नहीं रखते। तो अब बात यह है कि अगर इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई बच्चा बोले कि सर ये तो यूनिट ही नहीं होती है, मीटर बाय मीटर, बात तेरी सही है, अगर वैसे चेक करें तो नहीं है। लेकिन अब मैंने एंगल रखा है, या फिर मान ली इसमें एक नंबर है, एक एंगल है, इसमें एक नंबर है, मैंने अपने सोच करके लिखा है, इनमें से एक नंबर है, एक एंगल है। मेरे को तो पता है कौन सा होगा, तेरे को कैसे पता चलेगा? मेरे दिमाग में था ये हमारा एंगल है और ये जस्ट एक नंबर है। अगर मेरे को पता है कि भाई मैंने तो 10 जब सोचा तो एंगल सोचा, जब मैं 5 सोचा तो सिर्फ नंबर सोचा, मेरे को तो पता है, तेरे को कैसे पता चलेगा? क्योंकि यूनिट तो है नहीं एंगल की। अब मैं और तू कभी भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अब यहां कंफ्यूजन्स बनने लग जाएंगी। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने सोचा कि ऑल्दो देखने में तो ये मीटर बाय मीटर जो हमारे पास आ रहा है, इसकी यूनिट नहीं निकल रही, लेकिन बाद में कंफ्यूजन ना हो लोगों को कि ये नंबर लिखा है या एंगल लिखा है, इसलिए हम लोगों ने इसको यूनिट दिया। क्या यूनिट दिया? इसकी यूनिट होती है बेटा रेडियंस, याद रखना, इसकी क्या यूनिट होती है? रेडियंस। अब बच्चे कहेंगे सर हमें तो 9th और 10th में 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री ये पढ़ाया गया है सर, रेडियंस तो कभी बताया ही नहीं गया। यस, कुछ बच्चों को शायद ना पता हो, आते हैं। तो अब हम लोगों ने, साइंटिस्टों ने बोला कि भाई इसकी यूनिट हम लोग रखेंगे रेडियंस। मैंने कहा अच्छा, होता क्या है? साइंटिस्टों से पूछोगे ना। अगर मान लो आपको पता है 1 किलो क्या होता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई इतना लोगे तो 1 किलो है, इतना लेंथ लोगे तो 1 मीटर है, उन्होंने बताया तो हमने मान लिया। अब उन्होंने कहा इसकी यूनिट होती है रेडियंस। हमने कहा होता क्या है ये, कितना होता है 1 रेडियंस? तो उन्होंने कहा, ध्यान सुनना, रेडियंस की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज 1 रेडियन? व्हाट इज 1 रेडियंस? एक रेडियंस होता कितना है? डेफिनेशन लिखना, व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू radius of circle, then angle at center is called 1 radians. क्या बात? जब आपका एक ऐसा सर्कल का, आपने ये वाला लेंथ तो कुछ भी ले सकते थे ना बेटा, जरा ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास ये सिमुलेशन है, ठीक है, मैं आर्क लेंथ तो ये भी ले सकता था, तो ग्रीन वाला लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस करोगे तो एंगल मिल जाएगा। मैं आर्क लेंथ तो ये भी ले सकता था, जब आप ग्रीन वाला लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस करोगे तो एंगल मिल जाएगा। यस, रेडियंस में। तो हमने जब साइंटिस्टों से पूछा कि भैया 1 रेडियन होता कितना है, तो उन्होंने कहा 1 रेडियन उस एंगल को बोलेंगे जब ये ग्रीन वाला लेंथ, जैसे मान लो आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, अगर ग्रीन वाले का भी 1 मीटर है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 1 आएगा, दैट इज 1 रेडियंस। बहुत सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूं।
आप सर्कल में इतना हिस्सा लो कि जितना ये वाला लेंथ है, रेडियस जितना लेंथ है, उतना ही ग्रीन वाला हिस्सा हो, तो कुछ एंगल आएगा हमारे पास। हाँ, उसको हम कहते हैं 1 रेडियंस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 रेडियंस। ये उन्होंने डिफाइन करा। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमेशा काम आएगा, ध्यान से सुनना। if arc length is r, अगर ये वाला आर्क लेंथ r की बराबर है, एंगल एट सेंटर कितना होगा? 1 रेडियंस, साइंटिस्टों ने बोला। मैंने कहा अच्छा, अगर ये आर्क लेंथ पूरा हो तो 2 पाई r हो, तो सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r। एक सर्कल में सरकमफ्रेंस कितना होता है बेटा? 2 पाई r। यस, तो मैंने कहा अगर इसकी लेंथ r है तो एंगल है 1 रेडियन। तो इफ आर्क लेंथ इज 2 पाई r, तो एंगल एट सेंटर कितना आएगा बेटा? टू पाई r। तो एंगल एट सेंटर कितना आएगा बेटा? आर में था 1, यूनिटरी मेथड आता है ना, आर में था 1 रेडियन, 2 पाई आर में कितना होगा सर? 2 पाई रेडियंस। मतलब क्या बात बोली कि भाई अगर मैं इसको पूरा गोल घूम करके आ जाऊंगा तो क्या ऑलमोस्ट मैंने एक सरकमफ्रेंस चल लिया है? हाँ सर। तो हमारे पास कितना एंगल आता है सेंटर पे? आप लोगों ने 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, 360 डिग्री। रेडियंस में क्या बोलते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक 2 पाई रेडियंस है। समझना, हमारे पास 360 डिग्री जो अभी तक आप बोलते आए थे वो होता है 2 पाई रेडियंस, या फिर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। इनमें से कोई सा भी याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा, और ये हमें यूज होगा कन्वर्जन्स में। मैं आपको डिग्रीज दूंगा तो रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियंस दूंगा तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये हमें मदद करता है। सारे बच्चे प्लीज इसको लिखेंगे, मैं दोबारा समराइज कर रहा हूं। कुछ बच्चे पैनिक मत करना, बहुत जब आप आगे सिलेबस में जाएंगे सबसे बेकार और सबसे हल्की चीज यही निकलेगी, पैनिक करके मत समझना। मैंने क्या बोला कि हम लोगों को सर्कुलर मोशन के हिस्सों में नापने में, क्योंकि वो भी एक मोशन है, तो हमें सर्कुलर हिस्सों में नापने में हमें एक टर्म और जरूरत पड़ी, दैट इज कॉल्ड एंगल। एंगल को साइंटिस्टों ने डिफाइन कैसे किया कि जितना ये लेंथ चल रहे हो डिवाइडेड बाय रेडियस करोगे तो दिस इज एंगल। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? तो सर मीटर बाय मीटर नहीं होनी चाहिए। फिर प्रॉब्लम हो जाता, नंबर लिखा है या एंगल लिखा है, समझ ही नहीं आता। यस, तो साइंटिस्टों ने बोला इसकी यूनिट पूरी दुनिया मानेगी रेडियंस। पूरी दुनिया क्या मानेगी? रेडियंस। ऑल्दो मीटर बाय मीटर कट जा रहा है लेकिन रेडियंस मानेंगे, सो दैट हम समझ पाए इस चीज को। फिर हमने साइंटिस्टों से पूछा कि भैया एक बताओ ये रेडियन होता क्या है, 1 रेडियन कितना होता है? तो उन्होंने कहा कि अगर ये वाला पिंक वाला लेंथ भी रेडियस के बराबर हो जाए, r बाय r करोगे तो 1 ही आएगा। मतलब व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमारे पास इनका रेशियो 1 रेडियन कहलाता है। हमने कहा अच्छा, ये वाला लेंथ जब r होता है तो 1 रेडियन, तो जब ये 2 पाई r होगा तो 2 पाई रेडियंस, यूनिटरी मेथड। तो मतलब सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल होता है? 2 पाई रेडियंस। सर 9th-10th में तो हमें 360 डिग्री बताते थे, वही बात, 360 डिग्री ही 2 पाई रेडियंस, रेडियंस में कन्वर्ट करने में मदद होता है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, ये अब हमें जरूरत पड़ेगी। क्या आपको यहां तक छोटी छोटी चीजें समझ आ गई बेटा? यस और नो? क्या आपको यहां तक छोटी छोटी चीजें समझ आ गई? यस और नो? यस, हाँ, क्लियर, वेरी गुड। अब इसी के ऊपर हमारा सवाल आता है, ठीक है। अब आपको वो क्या देंगे? देखो, कुछ बच्चों के अंदर ये डाउट आएगा कि सर तो क्या डिग्रीज यूनिट नहीं है? कितने बच्चों को ये डाउट आ रहा है?
कि सर एंगल की यूनिट डिग्रीज हमें पढ़ाते आए हैं, तो क्या डिग्रीज यूनिट नहीं है? कितनों को ये डाउट आ रहा है? एक बार बताइए, मी लिख दीजिए। और देखना, अगर तुम थोड़ा सा पेशेंटली आराम आराम से सोचोगे, यू विल गेट योर आंसर्स ऑल्सो। कितनों को डाउट आ रहा है? तो सर रेडियंस आप यूनिट कह रहे हो, तो ये डिग्री का क्या करें? डिग्री नहीं है क्या? हाँ देखो, कईयों को डाउट आया। बेटा लेंथ की क्या क्या यूनिट थी अभी पढ़ाई? मीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर पढ़ाई, माइल्स, फुट, एंगस्ट्रॉम्स, फेम्टोमीटर। लेंथ की भी तो एक इतनी सारी यूनिट्स हैं, उसमें क्यों नहीं डाउट बोला कि भाई आपने सर मीटर की जगह आप किलोमीटर बोल रहे हो तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है? सोचना, एक ही फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ लेंथ की भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, उसमें से हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, समझे, मीटर को। वैसी एंगल की भी बहुत सारी यूनिट्स बनाई जा सकती हैं। तो बोला कि भाई पढ़ाई, माइल्स, फुट, एंगस्ट्रॉम्स, फेम्टोमीटर। लेंथ की भी तो एक इतनी सारी यूनिट्स हैं, उसमें क्यों नहीं डाउट बोला कि भाई आपने सर मीटर की जगह आप किलोमीटर बोल रहे हो तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है? सोचना, एक ही फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ लेंथ की भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, उसमें से हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, समझे, मीटर को। वैसी एंगल की भी बहुत सारी यूनिट्स बनाई जा सकती हैं, राइट? और जब आप एंगल की बहुत सारी यूनिट्स, अभी मैं बनाऊंगा, एंगल की भी बहुत सारी यूनिट होंगी, उनमें से एक को तो रेफरेंस या स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, जो पूरी दुनिया माने, वही होती है रेडियंस। इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री किसी काम की नहीं है। आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 180, 270। अब मैं कह रहा हूं इसको रेडियंस में कन्वर्ट करिए। पूरी दुनिया किसको मानती है? रेडियंस को। इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री यूनिट नहीं है। हाँ, बहुत सारी यूनिट है, एक को रेफरेंस ले रहे हैं। लेंथ की बहुत सारी यूनिट है, हम मीटर को रेफरेंस ले रहे हैं। वैसी एंगल की भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, हम रेडियंस को रेफरेंस ले रहे हैं। अब देखिए, एक सवाल मैं करूंगा, उसके बाद आप। इन्होंने कहा कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल टू रेडियंस, डिग्री को रेडियंस में जाना है। तो मैंने कहा 180 डिग्री तो पाई रेडियंस होता है, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस एंगल में। तो 1 डिग्री कितना होगा? सर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। बहुत इजी होता है कन्वर्जन। एक मैं करूंगा, बाकी आप लोग करेंगे। 30 डिग्रीज, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने कहा 30 इंटू 1 डिग्री कह सकता हूं, है ना? और सर रेडियंस में कन्वर्ट करना है, इंटू 1 डिग्री को मैं पाई बाय 180 लिख सकता हूं। यस, थोड़ा सा सॉल्व कर दो बेटा। अगर आप इसको कट करोगे तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 30 डिग्री की वैल्यू आएगी पाई बाय 6 रेडियंस। खत्म, हो गया सवाल। वेरी गुड। अब आप जब मैथ्स पढ़ोगे, इवन आपको सचिन सर 30 डिग्रीज में लिखते हुए नहीं दिखेंगे, आपको हमेशा वो बोलेंगे पाई बाय 2, पाई बाय 6, पाई बाय 4। वो खुद यही यूज करेंगे, क्योंकि दुनिया ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, एंगल की यूनिट है रेडियंस। बट अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको 9वीं 10वीं में 45 डिग्री बोला गया होगा, लेकिन अब हमें अगर रेडियंस में चाहिए होगा तो कन्वर्ट करना आसान है। सारे बच्चे अब आराम आराम से आप करेंगे, मैं बहुत नॉमिनल स्पीड पर चल रहा हूं। 45 डिग्री को रेडियंस में जाना है, तो मैंने कहा यार मैं इसको 45 इंटू 1 डिग्री कह सकता हूं। हाँ, 1 डिग्री कह सकते हैं, यस। तो 45 इंटू 1 डिग्री में कितना होता है सर? पाई बाय 180 रेडियंस होता है। ये कन्वर्ट हो गया। हाँ, बस करना कुछ नहीं है, ये हमारे पास 4 टाइम्स चला जाएगा, 45 इंटू 4 180, तो ये आपका आ गया पाई बाय 4 रेडियंस। खत्म, हो गया। मतलब 45 डिग्री को आप पाई बाय 4 कह सकते हो। वेरी गुड। सारे बच्चे 60 डिग्री को कैसे करें सर? मैंने कहा 60 इंटू 1 डिग्री कह सकता हूं। हाँ, 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं सर? 60 इंटू पाई बाय 180 कर दीजिए, इतने रेडियंस होते हैं। तो ये कट कर लो बेटा, ये सर 3 टाइम्स चला जाएगा। हाँ, कितना एंगल आया बेटा? सर पाई बाय 3 रेडियंस हमारे पास बन रहा है। डन, हो गया। वेरी गुड। सर 90 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करें? मैंने कहा 90 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूं। हाँ सर, तो 1 डिग्री में कितने रेडियंस है सर? पाई बाय 180 हमारे पास होता है रेडियंस, तो मैंने कहा 90 से कट हो जाएगा ये। हाँ सर, ये तो 2 टाइम्स चला गया। मैंने कहा बहुत सही।
तो इसको हम कहते हैं पाई बाय 2 रेडियंस। कुछ बच्चों को पता होगा 90 डिग्री को पाई बाय 2 रेडियंस कहते हैं। सर 120 डिग्री के लिए क्या करें? सेम चीज बेटा, कभी भी डिग्रीज को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो बहुत सिंपल है, बस पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर अब इसको कैसे कट करें? 60 से कट करोगे, 60 इंटू 2 120, 60 इंटू 3 हमारे पास 180, तो ये कितना बन रहा है सर? ये बन रहा है 2 पाई बाय 3 रेडियंस। हो गया बेटा, वेरी गुड। सर 180 डिग्री को कैसे करें? सेम 180 डिग्री इंटू 180 इंटू 1 डिग्री, तो ये आएगा बेटा 180 इंटू पाई बाय 180, ये रेडियंस में आ गया सर। मैंने कहा ठीक है, तो ये और ये तो सर कैंसल आउट ही हो गए, ठिशुम ठिशुम। तो आंसर कितना बेटा बना सर? दिस इज पाई रेडियंस। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर 270 का क्या करें? मैंने कहा 270 इंटू 1 डिग्री, हाँ, तो सर 270 इंटू पाई बाय 180, 90 से कट कर लो, 90 इंटू 3 कितना होगा सर? 90 इंटू 3 270, 90 इंटू 2 180, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3 पाई बाय 2 हमारे पास रेडियंस। कितनों के सारे सही थे? दिल बना दीजिए। आराम आराम से चलना है, मैं बहुत आराम से लेकर के चल रहा हूं, इसी स्पीड से आप मेरे को हमेशा पढ़ाते हुए देखेंगे। कुछ कुछ जगह पर मैं आपको बोलूंगा स्पीड बढ़ाओ, कुछ कुछ कभी कम, लेकिन क्वेश्चंस में इसी स्पीड में हम रहेंगे। यस यस, तो ये जो रिजल्ट है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, ये आपको लर्न कर लेना है, जिससे कभी भी कन्वर्जन करना हो तो हमें दिक्कत ना हो, हमें रटना नहीं है। हमें ये रिलेशन पता है 180 डिग्री पाई रेडियंस कहलाता है, तो 1 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 180, तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी गुड। अगला सवाल मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं, अब उल्टा सवाल है। अब आपको कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्रीज, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। 3 पाई बाय 4 रेडियंस है हमारे पास, ठीक है, इसको डिग्रीज में बताएं क्या होगा। पाई बाय 6 रेडियंस है हमारे पास, इसको बताइए डिग्रीज में क्या होगा। 2 पाई बाय 5 रेडियंस है हमारे पास, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके बताएं क्या होगा हमारे पास। 3 पाई बाय 2 रेडियंस है, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके बताएं क्या होता है। मैं तब तक डाउट्स ले लेता हूं कुछ बच्चों के, ठीक है। चलिए भाई, सर पाई की वैल्यू नहीं लिखनी, नहीं बेटा, वो 22/7 है, आप उसको वैसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सर यू हैव सेड डिग्रीज फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी बट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन, हाँ राधिका बेटा भी आ रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक बच्ची ने पूछा कि सर आप यहाँ पे डिग्रीज ही ले रहे हो और टेम्परेचर में भी डिग्रीज होता है, तो बंदे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं यहीं पे ही बता देता हूं, कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा कि सर टेम्परेचर में भी डिग्रीज होता है, यहां पर भी होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेम्परेचर है या फिर एंगल है? बेटा टेम्परेचर में कभी सिर्फ डिग्री नहीं होता, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यस, केल्विन में कोई डिग्री नहीं होता है। तो टेम्परेचर के लिए उन्होंने यहां पर मेंशन करा है कि कभी भी टेम्परेचर लिखेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट कर देंगे, अंतर पता लगाने के लिए उन्होंने वहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को यूज किया होता है बेटा, ठीक है। हाँ सर व्हाट इफ, हाँ क्वेश्चन लगाइए अब। हाँ सर मतलब अब से रेडियंस में हर चीज करना होगा, हाँ आगे चल के रेडियंस में जरूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है। सर इसके ऊपर सी लिखना है क्या? कहां पर? हट, कुछ भी डाउट पूछ रहा है, हट। हाँ सर आर्क लेंथ हमेशा इक्वल होगी 1 रेडियन, 1 रेडियंस जब आप एंगल की बात करोगे, जब सर्कल में ये वाला लेंथ और रेडियस बराबर होंगे तो क्या सेंटर पर कुछ एंगल आएगा? हाँ, तो जब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होता है तो इसको 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है। उस समय 1 रेडियन को डिफाइन करने की बात है। सर 30 इंटू 1, 30 इंटू पाई बाय 180 में 30 इंटू पाई बाय 180 क्यों किया? अरे दादा रे दादा, निधि बेटा चेक करो, ऐसे करो, टन टन आवाज आई कुछ? थोड़ा सा चेक कर लो, ऐसे ऐसे करो, सोचो, नहीं आ रही? ऐसे ऐसे करो, आएगा आएगा, ऐसे ऐसे करो। जैसे हमको आवाज नहीं आई, आप अपने पापा मम्मी को बैठाइए और ऐसे ऐसे करिए उनके सामने, उनको आवाज आएगी टन 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 टन। अगर आएगी तो समझ जाना जो मटर का दाना था वो दीवार पे लड़खड़ा रहा है, लड़ा रहा है, ठीक है।
बेटा उस मटर के दाने को थोड़ा सा इस्तेमाल यूज करो। यहां पर क्या लिखा था? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ इस हिस्से का ही दिखाई देता है, यहां दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लिखा है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। तो 1 डिग्री में कितने रेडियंस ये? तो भैया 1 डिग्री को हटा करके रेडियंस में लिख दिया है। हाँ, अलग ही है। ऐसा तो नहीं है ना भाई साहब आधा ही दिखता है, एक दोनों आंख चल रही है लेकिन इतना ही देख पाऊंगी, इतना तो मन नहीं कर रहा है? हाँ। अब इन्होंने कहा रेडियंस को डिग्री में जाना। सर अब कैसे करें? भैया हमें रिलेशन पता है, 180 डिग्री होता है पाई रेडियंस। तो अगर मैं पाई से दोनों साइड डिवाइड कर दूं, 180 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। यस, हाँ या ना? यस, बहुत सही। आइए, तो सर 3 पाई/4 तो पहले से ही था, अब यहां पर इंटू 1 रेडियंस है। मैंने कहा 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं? भाई यहां पर पाई से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो ये 1 रेडियन हो जाएगा, 180 बाय पाई हो जाएगा। तो मैंने लिखा 3 पाई/4 इंटू 180 बटा पाई। तो पाई पाई से बेटा जोड़ जोड़ के जो तू खाना खा रहा है ना बेटा, छीन लिया जाएगा अगर सही से नहीं करेगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा सर? इस 4 से अगर हम लोग काटे तो ये 45 हुआ। 45 इंटू 3 135 डिग्रीज हमारे पास बन के आएगा। हो गया। आ जाओ सर, पाई/6 को कैसे करें? मैंने कहा रेडियंस की जगह डिग्री लिख दो। सर पाई/6 और यहां पर 1 रेडियन होता है हमारे पास 180 बटा पाई। हो गया। तो पाई और पाई को बेटा खा जाओ। हाँ, जैसे तुम अपने घर में पाई पाई दाना सब चर जा रहे हो, वही है। तो 180/6 30 डिग्रीज की बात हो रही है। यस। 2 पाई/5, तो सर 2/5 और पाई हमारे पास ये था, इंटू रेडियन था, तो सर रेडियन की जगह 180/पाई लिख ले। मैंने कहा हाँ। तो बेटा पाई और पाई काट दो, ठिशुम ठिशुम। 180 इंटू, अगर आप इसको करेंगे 180 इंटू 2 दैट इज 360। 360 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करोगे तो 72 डिग्रीज आपका निकल के आएगा। वेरी गुड। पेंटागन के सेंटर का, पेंटागन क्या होता है? ठीक है, इसके सेंटर का एंगल क्या होता है? सर टोटल है 360, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा। सर इसको कैसे करें? मैंने कहा 3 पाई/2 ये था, हाँ, इंटू रेडियंस की जगह आप क्या रख दीजिए, 180/पाई कर दीजिए, डिग्रीज में आ जाएगा। तो सर पाई और पाई काट दे। मैंने कहा हाँ बेटा काट दो। सर इसको 90 कर दे। हाँ, तो 90 इंटू 3 हमारे पास 270 डिग्री। कितने बच्चों का ये सारा हो गया? एक बार दिल बना दीजिए। एक कह रहा है सर थोड़ा डाउट देखिए। थोड़ा सा देखा था, समझ नहीं आया। क्या होता है ना बेटा, हम लोग 1th ऑफ 10th ऑफ सेकंड तक ही हम लोग अगर देख पाए तो देख पाए, उसके बाद उससे कम में नहीं देख पाते हैं। तो हम थोड़ा सा पहले खोले, देखो तुम्हारी बात हम माने, हम थोड़ा सा खोले लेकिन दिखाई नहीं हमको, तो हमने थोड़ा सा देख लिया है, तुम्हारा मन अब आई थिंक खुश होगा। पगला कहीं का। अरे बेसिक सी बात है भाई साहब, रेडियंस को डिग्री में करना है, एक ही फॉर्मूला है? वहां को यूज करना है भाई, डिग्रीज को उसमें करना है, तो इसको 1 डिग्री में पाई/180 रेडियंस होता है, तो भाई डिग्री की जगह वो रखो। इसमें क्या है? याद कर बेटा, IIT बॉम्बे CS, ये डिवाइड ना हो रहा तेरे से। हाँ, यस। चलो भाई, बहुत सही। डाउट देख लूंगा, बड़े खतरनाक लेवल डाउट आया हुआ है, देख लूंगा। आ जाओ, ठीक है। एक कह रहा पूरा देखो। हाँ, अब भाई उनको समझ आ गया भाई, ये तो वर्ड पकड़ रहा है। अभी रुक जा, पहले एक बार एंगल को खत्म कर लेता हूं, फिर मैं तेरा डाउट्स देख लूंगा, ठीक है। मिनट्स एंड सेकंड्स, मैंने क्या बोला था? मेरे वर्ड्स को अब कलम नीचे रखो जरा, पहले एक बार ध्यान से सुनो। एक ही फिजिकल क्वांटिटीज की बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, बार बार बोल रहा हूं। लेंथ की कितनी सारी यूनिट्स थी? किलोमीटर है, फीट है, डेसीमीटर है, डेकामीटर है, हमारे पास मीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, फेम्टोमीटर, बहुत सारी यूनिट्स हैं हमारे पास एक ही चीज की। तो हमें कुछ ना कुछ को तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। पूरी दुनिया ने किसको लिया जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात हुई? मीटर को लिया। यस। एंगल में मैंने क्या बोला? एंगल की
की भी बहुत सारी यूनिट है, 9वीं 10वीं तक तुम्हें जनरली क्या बताया गया, डिग्रीज में बताया गया। साल जो साइंस डेवलप हुई है हम लोग उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको बता रहे हैं, तो आप हिस्ट्री को भी इसको जोड़ करके समझना पड़ेगा। आप लोगों ने सनडायल नाम सुना है? सनडायल कई बच्चों ने शायद देखा भी हो। सनडायल आप लोगों ने नाम सुना है? पहले ये बताइए, आराम आराम से चलेंगे। आप लोगों ने सनडायल नाम सुना है? हाँ, क्या होता था सर? एक डिवाइस होता था जिसमें सूरज की रोशनी पड़ती थी ना, तो उसके अंदर एक परछाई से हम लोग समय देख लेते थे। यस, कुछ बच्चों को शायद पता होगा कि कुछ ऐसे करके ना, पुराने समय में जब वॉचेस तो नहीं होती थी, तो ऐसे करके ना एक डिवाइस होता था, ठीक है। जब सूरज की रोशनी यहां पर पड़ती थी, तो सूरज की रोशनी पड़ने से यहां पर यहां पर उसमें ना परछाई वरछाई कुछ पड़ती थी, उससे वो टाइम नाप लेते थे। नाम सुना होगा? यस, कुछ बच्चों ने देखा भी होगा। अब मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग में जो टाइम था, जिसको आप मिनट्स एंड सेकंड में आज भी लेते हैं, वो एक्चुअली में परछाई के घूमने से नापा जाता था। अब मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दूं कि एंगल की यूनिट में ये भी है, मिनट्स और सेकंड है, तुम कहोगे यार टाइम की यूनिट भी वही है और इसकी भी यूनिट, एंगल में भी यूनिट होती है, ऐसा क्यों रखा साइंटिस्टों ने? तुम्हारे अंदर ये डाउट आएगा कि साइंटिस्ट ने खुद ही यूनिट इसलिए बनाई कि अलग अलग हम समझ पाए। तो सर टाइम में भी मिनट्स एंड सेकंड होता है और एंगल में भी मिनट्स एंड सेकंड आपने पढ़ा दिया, इसमें तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। एक्चुअली में अब मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुराने समय में हम लोग परछाई के रोटेशन से ही, सूरज की जो रोशनी पड़ती थी उस डिवाइस पर, उसकी परछाई के रोटेशन से ही टाइम को निकालते थे। तो एक्चुअली में ये जो एंगल रोटेट हुआ है, जो परछाई गोल घूमी है, उसका लेना देना था समय के साथ। टाइम हमने नापना ही वैसे स्टार्ट किया ना बेटा। जब स्टार्टिंग में हम लोग टाइम थे तो वॉचेस थोड़ा ना थी हमारे पास, हम तो सूरज की रोशनी और सूरज के प्लेनेटरी मोशंस और स्टार के मोशन से ही अपना समय निकालते थे कि भाई इतना इतने साल हो गए या उतना वो हो गया। यस और नो? तो अगर आप देखेंगे पुराने हिस्टोरिकल इवेंट्स जो भी हुए, मतलब जब से हम लोगों ने कैलेंडर्स नहीं बनाए, पुराने हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, हम लोग उनके डेट्स कैसे नापते हैं? हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज से नापते हैं कि भाई इस समय ये वाला कॉन्स्टिलेशन दिख रहा था और वो वाला कॉन्स्टिलेशन दिख रहा था, तो अर्थ पर इस समय का टाइम होगा, कुछ ऐसा करके नापते हैं। तो जो टाइम है वो कहीं ना कहीं हमारे पास ये परछाई के रोटेशन से रिलेटेड था। अब मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं स्पीड कम कर रहा हूं, तो आपको ये लगेगा कि ये दोनों चीजें सेम है। नहीं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने ये चीज समझ ली कि भाई ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, हम समय को अलग तरीके से नाप सकते हैं, अब हमें परछाई वाला मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो टाइम में भी मिनट्स एंड सेकंड्स होते हैं, एंगल में भी मिनट्स और सेकंड्स होते हैं। समझ आई बात? अब हमें कैसा पता लगेगा कि सर वो टाइम का सेकंड है या एंगल का है? तो वो आपको क्वेश्चन में या कभी भी स्टेटमेंट होगा वो बोलेंगे 1 मिनट एंगल। ध्यान सुनना, वो एंगल वर्ड बोल देंगे, टाइम नहीं बोलेंगे। 1 मिनट टाइम नहीं बोलेंगे, 1 सेकंड ऐसा बोलेंगे, 1 सेकंड एंगल, वो वर्ड यूज करेंगे। अगर उन्होंने नहीं यूज करा तो ऑब्वियसली आपकी बात सही है कि सर आपको भी कंफ्यूजन होगा, मेरे को भी कंफ्यूजन होगा, टीचर्स सभी, मतलब दुनिया में सभी को कंफ्यूजन होगा कि 1 सेकंड एंगल वाला है या टाइम वाला है, ये होगा। तो साइंटिस्टों ने सेट कर दिया कि अगर कोई भी बंदा एंगल नाप रहा है मिनट्स और सेकंड्स में, तो मेंशन कर देगा कि भाई उसने 1 मिनट एंगल नापा है, 1 सेकंड एंगल नापा है, वो मेंशन करेगा। और अगर एंगल मेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली टाइम है। क्लियर हुई बात?
तो आप सभी लोगों ने स्कूल में अपने प्रोटेक्टर, क्या कहते हैं इसको, कुछ भी कहते हैं, डी कहते हैं हमारे यहाँ पे, तो डी ले आना, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप एंगल नापते थे। 0 डिग्री क्या होता है, ये बनाना नहीं है, बस समझाने के लिए लाया हूं। 0 डिग्री क्या होता है सर, ये वाली लाइन हमारे पास 0 डिग्री होती है। मैंने कहा अगर आपको 90 डिग्री बनाना है तो आप क्या करते थे सर, रेफरेंस ये हो गया, यहां से 90 डिग्री ये वाली लाइन है तो हम ऐसे बना देते थे, दिस इज होल 90 डिग्री, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 90 डिग्री पर है। मैंने कहा अच्छा 45 डिग्री बना, मेरे हर वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि एक ही बारी में समझ आएगा तो ही आपकी थॉट प्रोसेस बनेगी। बार बार चीजें देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, मल्टीपल टाइम बताओ, जबरदस्ती मल्टीपल टाइम, उससे तेरा थॉट प्रोसेस नहीं बन रहा, तू रट रहा है। फिर एक बारी में सटीक तरीके से सोचना स्टार्ट करिए। मैंने कहा 0 डिग्री रेफरेंस है, हाँ, यहां से 90 डिग्री बनाना है तो आप यहां से घूमेंगे इधर 90 डिग्री बना देंगे। यस, मैंने कहा बेटा 45 डिग्री बनाना है तो सर रेफरेंस यहां से मैं 45 डिग्री घूमूंगा इधर बना दूंगा। मैंने कहा बेटा 10 डिग्री बनाना है तो सर मैं रेफरेंस रखूंगा यहां से 10 घूमूंगा इधर बना दूंगा। मैंने कहा बेटा 5 डिग्री बनाना है सर रेफरेंस रखूंगा 5 डिग्री घूमूंगा इधर बना दूंगा। मैंने कहा 1 डिग्री बनाना है, 1 डिग्री, तो आप क्या करेंगे सर, यहां से देखो 0 से 10 की अगर मैं बात करूं, इसमें डिविजन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 डिवाइड हुए, मतलब हर एक 1 डिग्री है। 0 से 10 डिग्री गए, इसमें 10 डिवीजन है तो हर एक डिवीजन, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वो सीक वाला झाड़ू होता है ना, एक तो मिट्टी को हटाने वाला होता है और एक पानी वाला सीक वाला झाड़ू होता है जिसमें सीक होती है, उसका एक लेंथ है। आपने कैंची से उसके क्या करे 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब एक छोटा सा जो पार्ट है उसको इमेजिन करिए, पूरी सीख थी उसके 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए और एक छोटा सा जो पार्ट है उसको इमेजिन करिए। वैसे ही 1 डिग्री जो था इसके अंदर मैंने क्या करा 60 डिवीजन कर दिए, कितने 60, ऐसे कट करके इसके कितने कर दिए 60 डिविजन्स। अब बना तो नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, कितने डिवीजन 60 डिवीजन, ईच डिवीजन इज कॉल्ड मिनट, ईच डिवीजन जो है इज कॉल्ड मिनट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 डैश। अगर आपको 1 के ऊपर ऐसे कहीं पर दिख जाए समझ जाना 1 मिनट की बात है। क्या होता है 1 मिनट सर, 1 डिग्रीज के आप 60 बराबर हिस्से करें और ईच डिवीजन हर एक हिस्सा क्या कहलाता है 1 मिनट। समझ आई बात। अब मतलब 1 डिग्रीज में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट्स हुए 60, क्योंकि आपने 60 बराबर हिस्से करे, ठीक है। अब सर सेकंड क्या होता है, मिनट, 1 मिनट में घड़ी में कितने होती है, सेम चीज सनडायल में यूज होती है। अब हमारे पास सिलेबस में नहीं है तो इतना उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आप समझ जाना। अब हमारे पास क्या रखा जरा देखना, मेरे पास है 1 मिनट, दिस एंगल इज, ये जो एंगल है दिस इज 1 मिनट, ये वाला जो अंदर एंगल होगा बहुत पतला सा, दिस इज 1 मिनट। मैंने इसके भी ईच 60 इक्वल डिविजन्स कर दिए, 60 इक्वल डिविजन्स हम लोगों ने कर दिए। जब मैं इसके 60 इक्वल डिवीजन करूंगा तो समझ रहा है कितने छोटे छोटे एंगल होंगे, वो पतले पतले से, है ना। तो हर डिवीजन, ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेकेंड। बहुत सीधी सी बात है भाई, इज कॉल्ड सेकेंड। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 डबल डैश। अगर आपको एक ऐसे दिखे तो डिग्रीज बोलेंगे, एक बार डैश दिखे तो समझ जाना मिनट्स। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में अगर आप देखें यहीं पे लिख देता हूं 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे हमारा घड़ी का रहता है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा 60 मिनट्स मिलकर के 1 घंटा बनाते हैं ना। तो एक्चुअली में जो सनडायल था ना 1 घंटे के अंदर 1 डिग्री घूमती थी परछाई, तो वो वाला
एंगल का हम समय मेजर कर रहे थे, इसलिए इन दोनों की यूनिट्स कहीं ना कहीं एक जैसी दिख रही हैं। लेकिन अब यहां से कभी भी आपको कंफ्यूजन क्यों नहीं होगी, वो आपको बोलेंगे कि 1 मिनट एंगल, वर्ड डेफिनेट होगा, डाउट मत रखिएगा। सर अगर मान लो एंगल नहीं लिखा हुआ तो 1 मिनट में क्या मानूंगा, टाइम मानोगे, और कुछ नहीं मान सकते आप। समझ रहे हो? तो बहुत सीधी सी बात है जो हमें समझनी थी कि एंगल की कौन कौन सी यूनिट्स थी बेटा। एंगल की यूनिट्स थी हमारे पास डिग्रीज, जो आपको 9th-10th में पढ़ाई। अब एक डिग्री आप समझिए, वो डी जो आप प्रोटेक्टर या जो भी बोलते हैं, उस डी में 1 डिग्री सोचिए, इमेजिन करिए, उस छोटे से एंगल के 60 बराबर हिस्से कर दिए। जैसे एक सीख ली, उसके कैंची से 60 बराबर हिस्से कर दिए, हर एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, मिनट। समझ रहे? अब जो ये छोटा सा हिस्सा आया, इसके भी 60 छोटे 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 हिस्से कर दिए, हर एक जो छोटा सा सेगमेंट आया उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड। तो इजी सी बात है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ईच 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या बिल्कुल वैसा नहीं बन जाएगा, 3600 सेकेंड्स। 1 डिग्री में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स। ये रिलेशन आपको यहां पर याद रखना है। ऑल्दो ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पर आता है, कुछ कुछ जगह पर ये आता है। क्या आपको यहां तक समझ आई बात? क्या आपको यहां तक समझ आई बात? बहुत सिंपल है, जबरदस्त। देखो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूं मैंने तुम्हें डे 1 पे बोला है बेटा, अगर मैं उस बाउंड्री तक जा रहा हूं वो वैसे ही बहुत एक्सटेंडेड बाउंड्री होगी। आप कहीं पर भी पढ़ेंगे इतनी गहराई में बात कोई बताएगा नहीं, लेकिन आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि वहां तक अगर चले गए तो काम हमारा बहुत मक्खन के जैसे चलेगा, बहुत आसानी से हमारा काम चल जाएगा अगर इतना भी अगर आपको याद है। वैसे बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन यस, हम हर बेसिक से बेसिक चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास टाइम हो गया है, तो सॉलिड एंगल में अगली क्लास में लेता हूं। अभी मैं कुछ डाउट्स ले लेता हूं। आज यार, आज आप डीपीपी तो शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं सोच रहा था हम लोग सॉलिड एंगल खत्म करके, अरे मालिक ने हमें खा लिया हमारा, वरना यार तो खत्म ही कर देते। हाँ, देख रहे हो? हाँ, 2 स्लाइड और तो पढ़ा ही लेते वहां में। ये सर नो, सारे बच्चे कन्वर्जन ऑफ यूनिट स्टार्ट हो जाता, भाई से सवाल दे देता। लेकिन ठीक है भाई, मालिक है, अब क्या बोले, मना भी तो नहीं कर सकते। हाँ, वरना भाई साहब जब मालिक मना करता है ना, बड़ा दर्द होता है। हाँ, तो चलो कोई नहीं, सर की याद में हम छोड़ देते है ना। हाँ, ठीक है यार, मालिक आए थे, हो गया थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, और क्या। यस, हाँ, ज्यादा लोड नहीं लेना, आज दूसरी क्लास है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना, पॉजिटिव रहते। मैं अभी ये डायग्राम छोड़ देता हूं। सर हम बनाएंगे कैसे? अब बनाना नहीं है, छोड़ दो इसको भी। ये समझाने के लिए अगली क्लास में हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट सॉलिड एंगल्स के बारे में बात करेंगे, फिर कन्वर्जन्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, आज भी वही करना, जो पढ़ाया है वही करो। ठीक है, आज नो डीपीपी रखते हैं क्योंकि लोड होएगा। जितना पढ़ाया है उतना रिवाइज करके आओ, कल आपको अच्छा खासा होमवर्क मिल जाएगा टुमारो, क्योंकि अभी आपकी 5 डेज क्लासेस चलेंगी। सैटरडे संडे आराम से करके आना, मंडे डिस्कशन करेंगे। कल मैं आपको टुमारो भारी होमवर्क लिख रहा हूं, टुमारो भारी होमवर्क मिलेगा, एक बारी में मस्त। ठीक है, भारी होमवर्क मिलेगा। मंडे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे क्लास में लाइव, मंडे हम लोग उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, आज इतना रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, यस। अब मैं डाउट्स देख लेता हूं यार, कुछ बच्चों के बड़े खतरनाक लेवल के डाउट है, दिन तो खराब